एक बार चलते हैं जल्दी से, दिखा दीजिए पंकज जैन को। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालकर बाहर निकले हैं। अरविंद केजरीवाल के सीधे हाथ पे उनके पिताजी हैं, उल्टे हाथ की तरफ आप उनकी माताजी को देख पा रहे हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ में मौजूद है। उनको दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद हैं और जो वोट डाला है अरविंद केजरीवाल ने वो निशान दिखाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर है यहाँ पर मीडिया से बातचीत कितनी संभव हो पाएगी ये भी देखना होगा, लेकिन तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सुरक्षा से घिरे हुए हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या मीडिया से बात यहाँ पे करेंगे इस बात का भी इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल जो है वो फिलहाल मौजूद हैं। ये देखिए हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। 54% वोट हुआ था। वोट करने की अपील कर रहे हैं। सब लोग वोट दें, सब लोग। जाहिर है अरविंद केजरीवाल सुरक्षा के बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे वोट करने के लिए और उन्होंने कट्टर ईमानदारी वाला बयान भी दिया। जाहिर है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी रैलियों में, जनसभा के दौरान लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, उसी बात का जिक्र किया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी जो तमाम आरोप लगाते आई थी भ्रष्टाचार के, उस बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया है अरविंद केजरीवाल ने। तो देखना ये भी होगा कि किस तरीके से अब चुनाव का पूरा रुख रहेगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। जल्दी से अब यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी, ये सबसे ज्यादा हमने शब्द दिल्ली के राजनीति में बीते दिनों सुने हैं। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार के लिए आप वोट कीजिए और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए इनके मंत्री जेल में मसाज करवा रहे हैं और पिछले कई महीनों से जेल में हैं और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, फिर भी नैतिकता का दुहाई यही दे रहे हैं। सबसे मुझे अजीब बात तो ये लगी कि आप पोलिंग के दिन बूथ से कुछ ही दूरी पर आप कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार को दीजिए वोट, सफाई के लिए दीजिए वोट, कूड़ा खत्म करने के लिए। तो एक प्रकार का ये कैंपेन है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता का ये पूरा का पूरा उल्लंघन है और इनके खिलाफ ये केस बनता है। कायदे से तो इनके खिलाफ केस होना चाहिए कि आप पोलिंग बूथ के आगे जाकर के इस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मैंने अब तक कम से कम किसी भी राजनेता को इस प्रकार से बात करते हुए इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ के सामने मैंने नहीं देखा है। दूसरी बात, जहां पर ये कहते हैं कि भाई ईमानदारी का है, तो ईमानदारी आपके इतने सारे मंत्री पकड़े जाते हैं, वो जेल में होते हैं, सेक्स स्कैंडल में फंसते हैं, आपके पार्टी के नेता जो है वो दिल्ली दंगों में शामिल हैं, उनको कोर्ट ने एक ढंग से उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो दिल्ली दंगे में शामिल हैं,
फिर भी आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो आखिर बेईमानी की कौन सी ऐसी परिभाषा है जो आपके पास है? दूसरी बात, एक जो जिक्र चल रहा था, जो तीसरी बात संजय जी ने एक जो उठाया था, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लोकल चुनाव है, और इस लोकल चुनाव में जिसे कहा जाता है नेतृत्व की बात, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा नेतृत्व था जिसको पूरे प्रदेश में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी? पुष्कर सिंह धामी को कितने लोग जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत करके आए। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर देख लीजिए, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा रही थी कांग्रेस पार्टी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि भूपेश बघेल जो है वो इतने बड़े नेता बन करके खड़े हो जाते। जब सत्ता होती है तो आप बड़े नेता, आपका बड़ा कद हो जाता है। कई बार कांग्रेस पार्टी के जब नेताओं को देखता हूं, तो जब वो यूपीए की सरकार थी तो वो कितने बड़े नेता माने जाते थे देश के। आज जब यूपीए की सरकार नहीं है, मात्र एक सांसद हैं, तो उनको देखते हैं कि एक लोकल म्युनिसिपल एक नेता के बराबर उनकी हैसियत हो गई है। तो ये डिपेंड करता है। आज आपको मनीष सिसोदिया बहुत बड़े नेता लग रहे हैं, बाकी उनके साथ जो मंत्री हैं वो बहुत बड़े नेता लग रहे हैं, जैसे पूरे दिल्ली को वो रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, ऐसा लगता है कि उनका पूरा दिल्ली का वो पूरा, तो ऐसी बात होती नहीं।